आप इतना मेहनत करते हो, पूरा दिन मेहनत करते हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन उसका आउटपुट क्या आता है? तो आपको समझना होगा कि आपकी क्या वैल्यू है, क्योंकि कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलता है दोस्तों। कोई भी सामान आप खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में तो उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप अगर एक मोबाइल खरीदने जाएंगे तो आप दुकानदार से पूछेंगे कि भैया इसकी क्या वैल्यू है, वो बताएगा कि इसकी वैल्यू 10,000 है, 20,000 या 30,000 है। आप एलईडी टीवी खरीदने जाते हैं, आप वहां पे जाके शोरूम पे पूछते हैं कि भैया ये एलईडी टीवी कितने का है, वो आपको बताता है कि ये एलईडी टीवी 50,000 का है, 60,000 का है, 70,000 का है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पूरा दिन मेहनत करते हैं तो आपको भी अपनी वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए, और अपनी वैल्यू बनाना आपके हाथ में है। आप अपने आप को किस लेवल पे स्टैंड करना चाहते हैं, आप अपने आप को जहां पे रखेंगे वहीं पर आपकी वैल्यू होगी। अगर आप सही जगह अपने आप को रखेंगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सही होगी, और अगर आप अपने आप को गलत जगह रखेंगे तो आपकी वैल्यू गलत होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपनी वैल्यू को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है। आप अपने आप को जहां पर भी रखेंगे वहीं से आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है। तो वीडियो से बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग समझ पाएं कि आप जो मेहनत करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है। आप रात दिन एक कर देते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकलता है। आप कैसे अपने आप को निर्धारित कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को जज कर पाएंगे, कैसे आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी वैल्यू खुद कैलकुलेट करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। आप जिस लेवल पे अपने आप को रखना चाहते हैं वही आपकी वैल्यू होगी। आप यहां पे रखना चाहेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू होगी, आप यहां पर रखना चाहेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू होगी, और अगर आप अपने आप को यहां पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू यहीं पर होगी। दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि उसकी क्या वैल्यू है। सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे काम करने के बाद घर पे वापस आते हैं। पूरा दिन जो मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने का जो आउटपुट निकलता है वो उतना नहीं निकल पाता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो सेल्स में हो सकता है आपको लेट नाइट तक भी वर्क करना पड़े। अगर आप एक टीचर हैं तो हो सकता है आपकी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जॉब हो, उसके बाद आप घर पे आके अपना काम करें। लेकिन आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपकी क्या वैल्यू है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं, और ये किस्सा आज से लगभग 1 साल पहले मैंने किसी बुक में पढ़ा था। ये किस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये किस्सा मैं आप लोगों तक शेयर करूं। दोस्तों एक बार एक गरीब परिवार का बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ या फिर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो पापा आप मुझे बताइए कि आज मेरी वैल्यू क्या है, क्या मैं बड़ा होकर कुछ बन सकता हूं? तो आप मुझे मेरी वैल्यू बताइए। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है बेटा मैं तुझे तेरी वैल्यू बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक छोटा सा काम देता हूं, ये काम तुम करके लाओ। तो वो बच्चा खुश हुआ और उस बच्चे ने कहा कि ठीक है पापा आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो उसके पापा वहां से उठे और उठने के बाद अपने रूम में जाकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक कॉइन निकाला, एक सिक्का निकाला, और वो सिक्का बहुत ही गंदा सिक्का हो रहा था। उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी, यानी कि आप उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत गंदा सिक्का है। तो वो सिक्का निकाल के आया और उसने आकर उस सिक्के को अपने बेटे को दिया, और अपने बेटे को जाकर बोला कि बेटा तू ये सिक्का लेकर जा, और बराबर में जो घर से 10 कदम की दूरी पर जो शॉप है उस शॉप पर जा, और ये सिक्का उस शॉप पर देना और उसको बोलना कि मेरे को ये कुछ सामान दे दीजिए। तो वो बच्चा उस सिक्के को लेकर भागा दौड़ा उस शॉपकीपर के पास गया और उसको बोला कि भैया आप मुझे ये सामान दे दीजिए और मेरे पास ये सिक्का है। तो उस शॉपकीपर ने बोला कि भाई तुम्हारे पास सिक्का है, ये सिक्का तो बिल्कुल बेकार है, ये सिक्का तो चलेगा नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो कोई पूछता ही नहीं आज की डेट में। तो वो बच्चा अपने घर पे आया और अपने पापा को उसने बताया कि पापा मैं एक शॉपकीपर के पास गया था, उसने तो बोला कि ये तो सिक्का चलेगा ही नहीं,
तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक दूसरी जगह भेजता हूँ। तो उसने उस बच्चे को बोला कि बच्चा तू ऐसा कर, तू इस सिक्के को लेकर किसी शॉपिंग मॉल में जा, उस शॉपिंग मॉल में जा और वहां पर जाकर तू किसी दुकानदार के पास जा और वहां पर उसको बोल कि मुझे पैंट शर्ट खरीदनी है, मुझे अपने लिए पैंट शर्ट खरीदनी है, बट मेरे पास ये सिक्का है। तो वो बच्चा वहां से सिक्का लेकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया और शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वो एक दुकानदार के पास गया और उसने वहां पर बोला कि भैया मुझे पैंट शर्ट खरीदनी है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की पैंट शर्ट आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे पास ये सिक्का है। तो उस दुकानदार ने उस सिक्के को देखा, देखने के बाद उसको कुछ शक हुआ उस सिक्के के ऊपर और उसने अपने फादर को बुलाया और अपने फादर को दिखाया कि पापा पापा ये लड़का मेरे पास आया है और इसने ये सिक्का मुझे दिया और बोल रहा है कि मेरे को ब्रांडेड टी शर्ट खरीदनी है और शर्ट खरीदनी है। तो उसके पापा ने देखा, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं आया, उसने उसको मना कर दिया। उसने बोला कि बेटा ऐसा कर, इस सिक्के को लेके तू अपने घर पे जा, क्योंकि ये सिक्का अब चलता नहीं है, ये बहुत टाइम पुराना सिक्का है, ये पहले चलता था, आज के समय में ये सिक्का नहीं चलता है। तो वो बच्चा थोड़ा मायूस हुआ और सिक्का लेकर अपने घर पे वापस आ गया। उसके बाद अब उसने आकर अपने पापा को बोला कि पापा मैं शॉपिंग मॉल में गया था और मैं एक वहाँ पे दुकान थी, उस दुकान पे गया और वहाँ पे जाकर मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास सिक्का है, मुझे अपने लिए ब्रांडेड शर्ट खरीदनी है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब उसके पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ, उस जगह पर आप जाओ और वहाँ पर जाके सिक्का दिखाना। तो वो लड़का उस सिक्के को लेकर, उसके पापा ने उसको एक सुनार की दुकान पे भेजा और वहां पे जाके वो सिक्के को लेकर चला गया। अब जब वो उस सिक्के को लेकर चला गया तो उस दुकानदार को उसने बोला कि अंकल ये सिक्का मैं सेल करना चाहता हूं। तो उस दुकानदार ने उस सिक्के को देखा और सिक्के को देखकर वो हैरान रह गया। उस सिक्के को देखकर वो हैरान रह गया, उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये सिक्का एक गोल्ड का सिक्का है। उसने उस सिक्के को चमकाया, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई थी उसको साफ किया, जो डस्ट जमी हुई थी उसको साफ किया और साफ करने के बाद दोस्तों उसके अंदर से चमक आने लगी, उसके अंदर से चमक आने लगी और वो लड़का भी हैरान रह गया इस चीज को देखकर। तो उस दुकानदार ने कहा, अरे बेटा ये तो गोल्ड का सिक्का है, ये तो गोल्ड का कॉइन है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए देता हूं। अब वो लड़का उस सिक्के को लेकर अपने घर पे आ गया और उसने आकर अपने पापा को बोला कि पापा पापा वहां पे मैं गया और वो बोल रहे थे कि ये तो गोल्ड का सिक्का है, ये सिक्का आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूं। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा वही मैं तुझे दिखाना चाहता था कि तुम अपनी वैल्यू को कहां रखना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपनी वैल्यू को यहां पर रखना चाहते हो या यहां पर रखना चाहते हो, या तुम अपनी वैल्यू को यहां पर रखना चाहते हो, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को जिस स्थान पर रखेंगे वही तुम्हारी वैल्यू होगी। अगर उस सिक्के को तुम एक शॉपिंग मॉल में रखोगे तो वहां पर उसको कोई पूछने वाला नहीं है, एक दुकानदार के पास जाओगे तो वहां पे उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो सिक्का अगर सही जगह पर चला गया तो उसको वही कीमत मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, उसको 2 लाख रुपए मिले। तो दोस्तों मेरा इस किस्से को सुनाने का पर्पज ये था कि आपकी भी एक वैल्यू है दोस्तों, आपकी भी एक वैल्यू है। बस आपको जज करना है अपने आप को और आपको अपने आप को उस लेवल पे स्टैंड करना है जिस काबिल आप हो। आप अगर अपने आप को सही जगह रखेंगे तो आप दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आप हर एक मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को सही जगह रखना होगा। आप उन लोगों से बचें जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग आपके मन में निगेटिविटी फैलाते हैं, आपको उन लोगों से बचना है। हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोचें, अपने अंदर सकारात्मक सोच रखें। अब दोस्तों आप देखिए कि आपकी क्या वैल्यू है, आप अपने आप को किस लेवल पे स्टैंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।
तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं मेरे YouTube लाइव प्रोग्राम में, तो साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और लाइव शो का नोटिफिकेशन भी मिले। तो थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो में इतना ही।